नमस्कार मित्रों, आज हम आपको यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके मूत्र मार्ग में होने वाला एक संक्रमण रोग है। अधिकांश यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसमें एस्चेरिचिया कोली, क्लेब्सिएला निमोनिया या स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस आदि। आपके मूत्र मार्ग में आपका मूत्राशय गुर्दे वाहिनियों, वह ट्यूब जो आपके गुर्दे को आपके मूत्राशय से जोड़ती है, और मूत्राशय वह ट्यूब जो आपके शरीर से मूत्र को निकालती हैं, आदि शामिल हैं। ब्लैडर इन्फेक्शन एक प्रकार का यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन सभी यूटीआई ब्लैडर इन्फेक्शन नहीं होते हैं। सभी उम्र की महिलाओं को इस रोग यानी कि यूटीआई का सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि महिला मूत्रमार्ग पुरुष मूत्रमार्ग की तुलना में बहुत छोटा होता है, जो कि योनि के पास बैक्टीरिया को मूत्राशय में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है। यूटीआई के जोखिम को बढ़ाने वाले अन्य बहुत से कारक हो सकते हैं, जैसे कि संभोग यानी सेक्स के द्वारा भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। कुछ गर्भ निरोधक जैसे डायाफ्राम या शुक्राणुनाशक आदि से भी यह रोग हो सकता है। मल त्याग के बाद पीछे से आगे की ओर पहुंचने पर भी यह रोग हो सकता है। गुर्दे या मूत्राशय की पथरी की उपस्थिति में भी यह रोग हो जाता है। मूत्राशय को पूरी तरह खाली किए बिना पेशाब करना व गर्भावस्था के दौरान भी यह रोग हो जाता है। बच्चों में यूटीआई यथोचित रूप से आम है, जो कि 8% लड़कियों और 2% लड़कों को प्रभावित करता है। वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों में यूटीआई से किडनी खराब होने का खतरा अधिक होता है। कुछ बच्चे वेसिकुलेटरल रिफ्लेक्स के साथ पैदा होते हैं, जहां मूत्र एक या दोनों मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में फिर से प्रवेश करता है, जिसे यूटीआई होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ब्लैडर इन्फेक्शन भी एक प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। मूत्राशय संक्रमण यूटीआई का सबसे आम प्रकार है। मूत्राशय के संक्रमण को सिस्टिटिस भी कहा जाता है, और यह आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर हम इस रोग के लक्षणों की बात करें तो यूटीआई के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मूत्र मार्ग का कौन सा भाग संक्रमित है। मूत्राशय का संक्रमण आमतौर पर ऐसे लक्षणों का कारण बनता है जिनमें बहुत सारे लक्षण शामिल हैं, जैसे कि पेशाब करते समय जलन होना, जिसे डिसूरिया भी कहा जाता है। ऐसा महसूस होना कि आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप शौचालय जाते हैं तो पेशाब बहुत कम निकलता है। जांघ हड्डी के ठीक ऊपर श्रेणी क्षेत्र में दर्द होना। मूत्राशय के संक्रमण को आमतौर पर साधारण यूटीआई माना जाता है, और इसका उपचार आमतौर पर 3 से 5 दिनों के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे कि ट्राइमेथोप्रियम या एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेबुनेट आदि दवाओं के द्वारा ठीक किया जाता है, जिसके लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। मूत्रमार्ग के संक्रमण वाले रोग मूत्रमार्ग के अंत में खुजलियां, जलन के अलावा मूत्राशय के संक्रमण के समान लक्षणों का अनुभव करा सकते हैं, जहां से पेशाब निकलता है। जैसे गुर्दों के संक्रमणों के लक्षण आमतौर पर मूत्राशय के संक्रमण की तुलना में अधिक व्यापक और अधिक गंभीर होते हैं, जिसमें बुखार या ठंड लगना, धुंधला या दुर्गंधयुक्त मूत्र आना, गुलाबी या लाल रंग का मूत्र आना, पेशाब करते समय जलन होना, ऐसा महसूस होना कि आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत है, मध्यम से गंभीर पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, मतली या उल्टी आना। गुर्दे के संक्रमण को यूटीआई का सबसे खराब प्रकार माना जाता है और आमतौर पर मूत्राशय या मूत्रमार्ग के संक्रमण के रूप में शुरू होता है, लेकिन फिर बैक्टीरिया कई गुना होकर गुर्दे तक चला जाता है। गुर्दे के संक्रमण को आमतौर पर जटिल यूटीआई कहा जाता है, और कुछ लोगों को अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ जाती है। कम गंभीर संक्रमणों का 1 सप्ताह या उससे अधिक समय में मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जा सकता है। अनुपचारित गुर्दा संक्रमण जीवन के लिए खतरा हो सकता है।
महिलाओं को चाहिए कि सेक्स से पहले और बाद में पेशाब अवश्य जाए और डूच यानी स्प्रे और सुगंधित स्त्री स्वच्छता उत्पादकों का उपयोग करने से बचना चाहिए। उन्हें व्यायाम या तैराकी के बाद जितना जल्दी हो सके प्रतिबंधात्मक सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचना चाहिए या ऐसे कपड़े को जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए। कुछ दवाएं जिनके द्वारा इस रोग को ठीक किया जा सकता है। एमॉक्सिल एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से लड़ता है। एमॉक्सिल का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई अलग अलग प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे टॉन्सिलिटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कान, नाक, गले व त्वचा या मूत्रपथ के संक्रमण आदि में। एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मूत्राशय के संक्रमण, निमोनिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस या पेट, आंतों के संक्रमण जैसे कई अलग अलग प्रकार के संक्रमणों के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑगमेंटिन में एमॉक्सिसिलिन और क्लेबुलिनेट पोटेशियम का संयोजक होता है। जो एमॉक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो शरीर में बैक्टीरिया से लड़ता है। क्लेबुलिनेट पोटेशियम एक बीटा लैक्टम अवरोधक है जो कुछ बैक्टीरिया को एमॉक्सिसिलिन के प्रतिरोध बनाने में मदद करता है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई अलग अलग संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि निमोनिया, कान के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, मूत्रपथ के संक्रमण और त्वचा के संक्रमण आदि शामिल हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। लेवोफ्लॉक्सासिन को 1996 में FDA द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। लेवोफ्लॉक्सासिन का उपयोग उन लोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है जो एंथ्रेक्स या कुछ प्रकार के प्लेग के संपर्क में आए हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन आमतौर पर केवल जीवाणु संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका सुरक्षित एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेवोफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक है और फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक्स गंभीर या अक्षम करने वाले दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। सेफ्ट्रियाक्सोन एक सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें ई कोलाई, निमोनिया या मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर रूप शामिल हैं। सेफ्ट्रियाक्सोन का उपयोग कुछ प्रकार की सर्जरी से पहले या बाद में संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक है जो शरीर में बैक्टीरिया से लड़ता है। ऑफ्लॉक्सासिन का उपयोग त्वचा, फेफड़े, प्रोस्टेट या मूत्राशय और गुर्दे के जीवाणु संक्रमण के उपयोग, पेल्विक सूजन की बीमारी और क्लेमाइडिया और गोनोरिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन का उपयोग केवल उन संक्रमणों के लिए किया जाना चाहिए जिनका इलाज सुरक्षित एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग बगैर डॉक्टर की सलाह के न करें। धन्यवाद।